हेलो बच्चों, आज हम क्लास 6 के साइंस का एक चैप्टर है जिसका नाम एयर अराउंड अस, उसके हम कुछ क्वेश्चन आंसर शुरू करेंगे। ठीक है, तो हम सभी क्वेश्चंस को एक एक करके लेंगे और उन पर डिस्कस करेंगे और मैं समझाऊंगा आपको कि वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है और हमें आंसर क्या लिखना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं फिर इनको। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, है बोल रहा है कि व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ एयर, यानी जो हवा है उसकी जो कंपोजिशन है, यानी उसके अंदर क्या क्या होता है, हवा में क्या क्या मौजूद है, इन सब वो सब बताना है हमें, जिसकी वजह से हवा बनती है। तो आंसर है द गैसेस इन एयर आर मेनली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड मेनी अदर गैसेस। तो जो ज़्यादातर जो गैस है उसमें जो आती है, हवा में जो गैस है ज़्यादातर वो है नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर कुछ थोड़े से अमाउंट में, बहुत कम में कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ बाकी गैसेस हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन टुगेदर मेक अप 99% ऑफ द एयर। तो जो 99% जो हवा जो बनती है वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की वजह से बनती है, इन दोनों की कॉम्बिनेशन की वजह से। वहीं द रिमेनिंग 1% इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय कार्बन डाइऑक्साइड एंड फ्यू अदर गैसेस, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स। और वहीं जो 91% जो बन रहता है वो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड से या बाकी गैसेस से या वाटर वेपर्स। वाटर वेपर्स एक हिसाब से हो गए भाप से, या कुछ डस्ट पार्टिकल्स जो धूल वगैरह जिसको बोलते हैं उनसे बनता है। तो ये है कंपोजिशन ऑफ एयर, मतलब एयर कैसे बनता है। फिर अगला सवाल जो आता है, विच गैस इन द एटमॉस्फेयर इज एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन। तो सवाल ये उठ रहा है कि कौन सी जो गैस है हमारे सांस लेने के लिए या सांस छोड़ने के लिए बहुत ज़रूरी है, या ऐसा भी बोल सकते कौन सी गैस है जो हम जो मतलब जिसकी वजह से ज़िंदगी चल रही है। तो उसका आंसर है ऑक्सीजन गैस इन द एटमॉस्फेयर इज एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन गैस जो है वो बहुत अहम है, बहुत ज़रूरी है, किसके लिए? रेस्पिरेशन के लिए। तो आपको ये सवाल भी समझ आया होगा। फिर जो तीसरा सवाल है, कह रहा है हाउ विल यू प्रूव दैट एयर सपोर्ट्स बर्निंग। तो कह रहा है कि सवाल ये है कि आप कैसे ये बता सकते हो कि जो हवा की वजह से आग लगती है या हवा की प्रेजेंस में उस आग लगती है, आग जलती है, आप कह सकते हो। प्लेस अ बर्निंग कैंडल अपराइट इन ए ट्रे हैविंग वाटर। तो कह रहे हैं कि एक मोमबत्ती लो, उसको क्या करो, पानी में रखो जो एक ट्रे में होगी। कवर इट विद ए जार, ग्लास जार, और उसको एक कांच का जो मर्तबान है उससे ढक दो उस कैंडल को। वाटर विल मेक इट एयर टाइट। तो हवा क्या उसको पानी क्या है उसको एयर टाइट बना देगा, जिसकी वजह से कोई एयर की लीकेज नहीं होगी। ड्यूरिंग बर्निंग ऑक्सीजन इज कंज्यूम्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज। जब वो क्या होगा, उस जो मोमबत्ती है वो जलती रहेगी, उसमें जितनी हवा होगी उस मर्तबान में, जब हमने ऊपर से ढक दिया था। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। ये एक मोमबत्ती समझ लो, ये एक मर्तबान है जिसमें हमने इस मोमबत्ती को खड़ा रखा था। तो ये यहाँ तक पानी है, ठीक है। तो ये क्या है, पानी है। तो ये पानी है। फिर क्या था, हमने एक ऊपर से और ग्लास जार डाल देना है ऐसे करके, जो पूरा नीचे तक कवर हो। जो जितनी भी ऑक्सीजन इस एरिया में होगी, इस मोमबत्ती के इर्द गिर्द, वो ख़त्म हो जाएगी और
आपको पता है कि अगर ऑक्सीजन जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है, उसके बदले कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है। तो यहाँ पे सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड होगी। फिर आफ्टर सम टाइम नो ऑक्सीजन इज़ लेफ्ट इनसाइड द जार एंड फ्लेम गोज आउट, इट शोज एयर सपोर्ट बर्निंग। तो जब कुछ टाइम के बाद क्या होगा, जब ऑक्सीजन उसमें सब ख़त्म हो जाएगा तो जो उसके अंदर की जो मोमबत्ती होगी वो बुझ जाएगी। इसकी वजह से क्या होगा कि जो एयर है वो जलने में मदद करती है, एयर की प्रेजेंस में ही आग लगती है या हवा की मौजूदगी में ही आग लगती है। तो ये इस सवाल का जवाब है। फिर अगला जो सवाल है वो है हाउ विल यू शो दैट एयर इज़ डिजॉल्व्ड इन वाटर। तो कह रहा है कि आप ये कैसे बता सकते हो कि जो हवा है वो पानी में घुल जाती है। तो क्या करना है हमको, हमें टेक सम वाटर इन ग्लास वेसल और बीकर, हमें एक कांच के मर्तबान में पानी लेना है। हीट इट स्लोली ऑन ए ट्राईपॉड स्टैंड, तो उसको क्या करना है, धीरे धीरे गर्म करना है। ट्राईपॉड स्टैंड कुछ इस तरह से होता है, उसकी 3 टांगें होती हैं। तो ट्राईपॉड का मतलब ही 3 टांगों वाला स्टैंड। लुक केयरफुली एट द इनर सरफेस ऑफ द वेसल बिफोर रीचिंग टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट, हमें बहुत ध्यान से देखना है कि जो इस ट्राईपॉड स्टैंड के ऊपर रखा होगा मर्तबान, उसके बारे में देखना होगा, उसको बड़े घोर से देखना है जब तक वो बॉयल होने ना लगे, उबाल पे ना आ जाए। द बबल ऑफ द एयर स्टार्ट राइजिंग फ्रॉम बॉटम टू सरफेस, और जो क्या होंगे, जो बबल्स होंगे, मतलब जो वो जो गुब्बारे जैसे बने होंगे वो क्या करेंगे, वो नीचे से हवा की जो है वो ऊपर सतह पे पहुंच जाएंगे। दीज बबल्स कम फ्रॉम एयर डिजॉल्व्ड इन वाटर। तो ये जो बबल्स है ये कैसे बने, ये जो हवा जो पानी में घुल गई थी उसकी वजह से बन रहे थे। अब क्या हो रहा था, पानी का बाप बन रहा था, हवा बन के वो उड़ रहा था, तो वो सतह पे आके ख़त्म हो रहा था, वो हवा में मिल रहा था। तो ये अभी तक का इसका आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सब समझ आया होगा। इसके आगे हम और क्वेश्चंस करेंगे अगले वीडियो में। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही। आप इसको अपनी कॉपी पे पेन डाउन कीजिए और इनको एग्ज़ाम के लिए तैयार करिए। थैंक यू बच्चों।